दोस्तों नमस्कार, वेलकम वंस अगेन। आज अपन बात करेंगे दूसरे पार्ट की, जिसमें अपन चर्चा कर रहे हैं स्टोरी ऑफ क्रिकेट, यानी क्रिकेट गेम जो है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, किस प्रकार से नियम थे, पहले कैसे बैट हुआ करते थे, बॉल कैसे हुआ करती थी, आजकल कैसे हो रहे हैं, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो पार्ट 1 अपना ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज अपन यहाँ से पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, द ओरिजिन ऑफ इंडियन क्रिकेट आर टू बी फाउंड इन बॉम्बे। अभी अगर ओरिजिन यानी उत्पत्ति ऑफ इंडियन क्रिकेट, भारतीय क्रिकेट की, आर टू बी फाउंड इन बॉम्बे, बॉम्बे में हुई। एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू स्टार्ट प्लेइंग द गेम वॉज द स्मॉल कम्युनिटी ऑफ जोरास्ट्रियन द पारसीज। बॉम्बे से इसकी शुरुआत हुई और पहली जो कम्युनिटी, पहला समुदाय, भारतीय समुदाय जिसने क्रिकेट खेलना शुरू किया, वो छोटा सा समुदाय जोरोस्ट्रियन यानी पारसीज लोग जो थे, ये थे जिन्होंने भारत में क्रिकेट की शुरुआत की। Brought into close contact with the British because of their interest in trade and the first Indian community to Westerline, द पारसीज फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब। अब देखो, पारसीज लोगों का जो है अंग्रेजों के साथ अच्छा इंटरेक्शन था, उनके पब्लिक वही ट्रेड जो है रिलेशन थे, व्यापारिक संबंध थे, और इस कारण से जो है उन्होंने पहली इंडियन क्रिकेट क्लब की स्थापना की, जिसका कि नाम था द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। ओरिएंटल क्रिकेट क्लब नाम से इन बॉम्बे, बॉम्बे में इन 1848 1848 ईस्वी में बॉम्बे में ओरिएंटल क्रिकेट क्लब नाम से जो है पहला भारतीय क्रिकेट क्लब बना, जो कि पारसीज के द्वारा बनाया गया। पारसी क्लब्स वर फाउंड एंड स्पॉन्सर्ड बाय द पारसी बिजनेसमैन लाइक द टाटाज एंड द वाडियाज। अभी अगर पारसी क्लब जो था, इसको स्पॉन्सर किया जाता था, इसको फंड मिलता था, किसके द्वारा? यहाँ के पारसी बिजनेसमैन जो थे, जैसे कि टाटा है, वाडिया है, इन लोगों के द्वारा इनको फंड दिया जाता था। द वाइट क्रिकेट एलाइट इन इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प टू द एथनिस्टिक पारसीज। अब अगर यहाँ के गोरे क्रिकेटर जो थे, इन्होंने इसको कोई किसी प्रकार का जो है वो ऑफर नहीं दिया। In fact, there was a quarrel between the Bombay Gymkhana, a white-only club, and the Parsi cricketers over the use of public park. अभी अगर यहाँ तक कि जो बॉम्बे जिमखाना था, जहाँ की वाइट ओनली क्लब थे, और जो पारसी क्रिकेटर्स थे, इनके बीच में तो कई बार झगड़े होते थे पब्लिक पार्क को लेकर कि भैया हम खेलेंगे कि नहीं हम खेलेंगे, इस बात में झगड़ा होता था। The Parsis complained that the park was left unfit for cricket because the polo ponies of the Bombay Gymkhana dung up the surface। पारसी हमेशा ये कंप्लेन करते रहते थे कि ये ग्राउंड जो है, पब्लिक पार्क जो है, वो क्रिकेट के लिए अनफिट हो गया, क्योंकि यहाँ पोलो पोनीज, पोलो खेलने वाले जो खच्चर होते थे, उनके द्वारा जो है लीद या उनका जो काउड, ये डंग जो है, गोबर जो है, वो बिखेर दिया जाता था, जिसके कारण इसकी सरफेस पर बहुत ज़्यादा गोबर के कारण ये यहाँ क्रिकेट नहीं खेल पाते थे। When it became clear that the colonial authorities were prejudiced in the favor of their white compatriots, the Parsis built their new own gymkhana to play cricket in। और जब जो है उन लोगों को, पारसीज को पता चल गया कि भाई ये कॉलोनियल अथॉरिटी जो है, यहाँ के अधिकारी वगैरह जो है, ये भी इन वाइट का पक्ष ले रहे हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित है, तो इन्होंने अपना अलग से जिम खाना खोल दिया क्रिकेट खेलने के लिए। The rivalry between the Parsis and the Bombay Gymkhana had a happy ending for these pioneers in Indian cricket। अब ये कह रहा है, जो पारसी और रिवाइलरी यानी दोनों के बीच जो द्वंद्वता थी, पारसी और बॉम्बे जिमखाना के बीच, उसका हैप्पी एंड हो गया इस पायनियर्स इंडियन क्रिकेट में। पारसी टीम बीट द बॉम्बे जिमखाना एट क्रिकेट इन 1980s।
कैसे हुआ हैप्पी एंडिंग? जब पारसी जिम खाना की टीम जो है उसने 1889 में बॉम्बे जिम खाना की टीम को हरा दिया, जस्ट 4 years आफ्टर, यानी ठीक 4 साल बाद। किसके? इसकी एस्टेब्लिशमेंट के। ये जो है उस समय की टीम है, पारसी टीम। देख लीजिए आप कि भाई ये द पारसी टीम, द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट टीम टू टूर इंग्लैंड इन 1886। 1886 के अंदर जो है पहली बार इंग्लैंड टूर पे जो ये गई थी उस समय की है। ठीक है, अब देखो, इन द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्थापना हुई थी 1885, उसके ठीक 4 साल बाद पारसी क्लब जो था इसने व्हाइट क्लब को हरा दिया था। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज लकी टू हैव अमंगेस्ट इट्स अर्ली लीडर्स द ग्रेट पारसी स्टेट्समैन एंड द इंटेलेक्चुअल दादा भाई नौरोजी। अब इसमें जो है इस संगठन में, ये संगठन बड़ा लकी था इनके लिए, पारसीज के लिए, क्योंकि इनमें जो है पारसी लीडर थे जो कि बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, दादा भाई नौरोजी, जो कि पारसी थे। तो इस वजह से जो है इस संगठन को भी मजबूती मिली। मॉडर्न क्रिकेट is dominated by test and one day internationals played between national teams। अभी कह रहा आधुनिक क्रिकेट जो है जिसमें कि टेस्ट मैच और वनडे मैच होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक राष्ट्र से खिलाड़ी खेलते हैं, यानी कि नेशनल लेवल की टीम होती है, एक राष्ट्र की एक ही टीम खेलती है। ये फोटो जो है किसका है देख लो भाई, पलवंकर बालू का है। अब पलवंकर बालू कौन थे? तो वो उस समय जब इंडियन अलाउड नहीं थे उस समय जो है वो बॉलर थे, स्लो बॉलर थे अपने टाइम के। द प्लेयर्स हु बिकम फेमस हु लिव ऑन इन द मेमोरीज ऑफ द क्रिकेट पब्लिक। अब वो लोग प्रसिद्ध होते थे जो कि पब्लिक की मेमोरी में रहते थे। आर दोज हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री। जो देश के लिए खेलते थे उन्हीं लोगों को लोग याद करते थे। कोई क्लब वगैरह नहीं होता था, कंट्री की जो है जैसे भारत की टीम है, ऑस्ट्रेलिया की टीम है या इंग्लैंड की टीम है, इस तरीके से टीम तो कंट्री के हिसाब से प्लेयर की पहचान थी। द प्लेयर्स इंडियन फैंस रिमेंबर इवन नाउ आर दोज हु वर फॉर्चुनेट इनफ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट्स। अब भारतीय फैन जो है आज भी उन लोगों को याद करते हैं, उनको अभी भी याद करते हैं जो कि भाग्यशाली रहे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेला, जिसमें एक नाम देखो CK नायडू, एन आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन ऑफ हिज टाइम, अपने समय के बहुत ही अच्छे शानदार बैट्समैन थे। लिव्स ऑन इन पॉपुलर इमेजिनेशन व्हेन some of his great contemporaries like Palwankar Vittal and Palwankar Balu have been forgotten। भाई जब पलवंकर विठल और पलवंकर बालू भी उस समय उनके कंटेम्प्रेरी थे, लेकिन जब उनको भूल दिया गया फिर भी जो है नायडू को याद किया गया जाता है। इवन दो नायडू वॉज past his cricketing prime when he played for India, it is first test match against England starting in 1932। और CK नायडू कौन थे? पहले भारतीय थे जिन्होंने कि नायडू क्रिकेट प्ले भारत ने जो पहला मैच खेला था इंग्लैंड के विरुद्ध 1932 में टेस्ट मैच, उस टीम में थे। His place in India's cricket history is assured because he was the country's first test captain। और उनको इसीलिए भी याद किया जाता है, इसीलिए उनका इतिहास नाम में आज भी दर्ज है कि वो पहली टेस्ट क्रिकेट टीम के जो कैप्टन थे, पहले टेस्ट कैप्टन थे। इंडिया एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932। भारत ने 1932 में टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू किया। ए डिकेड एंड ए हाफ बिफोर इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन। भाई आज़ादी से लगभग 1.5 दशक पहले। दिस वॉज पॉसिबल। अब ऐसा संभव हुआ बिकॉज क्योंकि टेस्ट क्रिकेट फॉर्म इट्स
ओरिजिन्स इन 1877। ऐसा इसलिए हुआ कि भाई टेस्ट क्रिकेट कब से शुरू हो गया था, 1877 से। वॉज ऑर्गेनाइज्ड एज एन कॉन्टेस्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। और अब जो है उस समय से ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर जितने भी देश थे उनके बीच ये मैच होने शुरू हो गए थे। नॉट सोवेरियन नेशंस, यानी कि संप्रभु राष्ट्रों के बीच नहीं, बल्कि जो उस समय ब्रिटिश एम्पायर के अधीनस्थ देश थे उन देशों में जो है उन देशों के बीच इस तरह के कॉन्टेस्ट होने लगे। द फर्स्ट टेस्ट वॉज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। अब पहला टेस्ट जो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। When Australia was still a white settler colony, जब ऑस्ट्रेलिया भी इनके अंग्रेजों के अधीन जो एक उपनिवेशक देश था। Similarly, the small countries of the Caribbean that together make up the West Indies team were British colonies till well after the Second वर्ल्ड वार। अभी कह रहे इसके बाद जो है छोटी सी कैरेबियन कंट्री थी जिसकी वेस्ट इंडीज टीम थी, ये भी ब्रिटिश कॉलोनी थी सेकेंड वर्ल्ड वार तक। तो इस प्रकार से ये अपन ने पार्ट 2 में देखा कि भाई किस प्रकार से इंडिया की एंट्री हुई। फर्स्ट क्रिकेट क्लब जो था इंडिया का ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, जो कि पारसीज ने बनाया। आप देखो कॉम्प्रिहेंशन चेक में ट्रू फॉल्स आपको ढूंढने हैं। इंडिया ज्वाइन द वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता से पहले ज्वाइन कर लिया था, बिल्कुल टी है। दूसरा देखो द कॉलोनाइजर डिड नथिंग टू इनकरेज द पारसीज प्लेइंग क्रिकेट, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने पारसीज को इनकरेज नहीं किया था। पलवंकर बालू वॉज द इंडियाज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन, नहीं ये गलत है, पलवंकर बालू नहीं, सी के नायडू थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया प्लेड इट्स फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड एज ए सोवेरियन नेशन, तो सोवेरियन नेशन नहीं था, खेला तो था इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, लेकिन सोवेरियन नेशन नहीं था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आज के सेशन में इतना ही, कल देखते हैं इससे आगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।